मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री में कई एक नाम अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। उनमें से कुछ ऐसे गुलकार भी थे जिन्होंने मरते दम तक गुलकारी का साथ नहीं छोड़ा और गुलकारी करते करते मट्टी तले जा सोए। कुछ गुलकार ऐसे थे जिन्होंने दौलत और शोहरत समेटी मगर बेहतर मफाद की खातिर मौसीकी की दुनिया को खैराबाद कहा और अपनी जिंदगी के दूसरे मरहले में दाखिल हो गए। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही गुलकारा नाहीद अख्तर के बारे में बताएंगे। शोहर की वफात के बाद नाहीद अख्तर किस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, देखिए इस वीडियो में। बात अधम कह दी, नीरे मुँह से नैना मिलाएंगे, बात अधम। नाहीद अख्तर के बारे में बताया जाता है कि वो लाहौर में मुकीम हैं और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। उनका लाहौर के पोश इलाके में बेहतरीन घर है जिसमें तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। उनके पास पहनने को बेहतरीन कपड़े और सवारी के लिए कीमती गाड़ी है, जिससे मालूम होता है कि नाहीद आसूदा हाले जिंदगी बसर कर रही हैं। उन्होंने अपने करियर में शोहरत और दौलत खूब कमाई और उसे फूंक फूंक कर खर्च किया, जिसकी वजह से आज वो रिटायर्ड होने के बाद किसी के आगे हाथ फैलाती या इमदाद की अपील करने की बजाय सुकून आवर जिंदगी गुजारती नजर आती हैं। उन्होंने मारूफ सहाफी आसिफ अली पोता के साथ शादी की थी, जिससे उनका एक बेटा और बेटी पैदा हुए थे। 4 अफराद पर मुश्तमिल छोटी सी फैमिली के शबो रोज खुशी से गुजर रहे थे कि 2016 में आसिफ अली ट्रैफिक हादसे में जान से हाथ धो बैठे और नाहीद के नाजुक कंधों पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी डाल गए। शोहर के चले जाने के बाद नाहीद ने अपने बच्चों को बैक वक्त माँ और बाप बनकर पाला, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। अपने बच्चों की खुशी और इत्मीनान को मलहूज़े खातिर रखते हुए दोबारा शादी न करने का फैसला किया, जिसके नतीजे में आज उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं और अपनी वालिदा का भरपूर तरीके से ख्याल रखते हैं। इंडस्ट्री को खैराबाद कहने के बाद नाहीद अख्तर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने आप को बतौर बीवी और माँ घर की 4 दीवारी तक महदूद कर लिया। हालांकि वो अपने करियर के ऐन उरूज पर थीं और हर जानिब उनका चर्चा था, मगर उन्होंने अपनी अज़वाजी जिंदगी को हर मुमकिन खुशगवार बनाने के लिए करियर को कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया और तमाम तर मकबूलियत और शोहरत इंडस्ट्री के दरवाजे पर छोड़ आई। इंडस्ट्री से रिटायर्ड होने के बाद नाहीद कुछ अरसा तक अवार्ड शोज में जलवागर होती रहीं। ताहम गुजरते वक्त और शोहर की अलमनाक मौत के बाद उन्होंने घर से बाहर निकलना बिल्कुल कम कर दिया। वो अब जरूरत के तहत घर से बाहर जाती हैं और ज्यादा मेल जोल से परहेज करती हैं। मसरूफियात कम होने की वजह से उन्हें अल्लाह के करीब होने का मौका नसीब हुआ है, जिसे वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। नाहीद 5 वक्त की नमाज खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ने की तलकीन करती हैं। नमाज के साथ रोजे और कुरान पाक की तलावत भी उनके मामूल का हिस्सा है। उम्र का 1/3 हिस्सा गुजर जाने के बावजूद वो आज भी खुश शक्ल दिखाई देती हैं। उनकी दिल मोह लेने वाली मासूम और आंखों को खैरा कर देने वाली मुस्कुराहट में रत्ती भर फर्क महसूस नहीं होता। चूँकि नाहीद ही अब अपने बच्चों का वाहिद सहारा है, इसीलिए वो अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखती हैं। वो मुतवाजन ग़िज़ा लेती हैं और हल्की फुल्की वर्जिश के साथ साथ शाम की वॉक भी मामूल के मुताबिक करती हैं। माली तौर पर मुस्तहकम होने की वजह से वो दिमागी तौर पर पुरसुकून रहती हैं और अपना हर कीमती सेकंड अपने जिगर गोशों के साथ बिताती हैं, क्योंकि वो ही अब नाहीद की कुल कायनात हैं, जिनके लिए नाहीद की सांसें रवां दवां हैं। इंडस्ट्री से रिटायर्ड होने के बाद नाहीद ने अपने साथियों से बातचीत करना तकरीबन छोड़ दिया है और न ही वो शोबिस की जानिब से मुनाकिद की जाने वाली तकरीब का हिस्सा बनती हैं। वो टीवी चैनल्स पर शाज़ो नादिर ही इंटरव्यूज देती नजर आती हैं। उनका बहुत ही कम और करीबी लोगों के साथ राब्ता इस्तवार है, जिनके साथ वो अपने मामलात शेयर करती हैं और उनके साथ घर से बाहर सैरो तफरी की गर्ज से भी जाती हैं। इसके अलावा वो मेहमान और मेजबान दोनों के फराइज भी बखूबी सर अंजाम देती हैं। नाहीद अख्तर की शख्सियत पर एक नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि वो किस कदर सादा और भोली खातून हैं। उनकी आंखें उनके दिल का पता बताने का हुनर रखती हैं और यही वजह है कि झूठ बोलने के फन में माहिर नहीं है, क्योंकि झूठ बोलते वक्त उनका दिल उनका साथ नहीं देगा और ये कैफियत उनके चेहरे पर आया हो जाएगी। नाहीद के दिल में जो होता है वो जुबान पर लाती हैं और किसी भी किस्म की मुनाफकत के करीब भी नहीं जाती। वो दूसरों से मिलते वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखती हैं और हर एक को बराबर इज्जत अता करती हैं, जिससे उनके कद काठ में इजाफा होता है और उनसे मिलने वाले लोग उनकी बतौर गुलकारा के साथ एक लाजवाब इंसान के तौर पर भी खूब इज्जत करते हैं और उन्हें शानदार आदात व
کو اطوار پر سراہتے ہیں. سروں سے کھیلنے والی ناہید اختر جب بھی بولتی ہیں تو لگتا ہے جیسے نغمہ سرائی کر رہی ہوں. ان کے گلے میں سریلا پن خون کی طرح رچا بسا ہے جو ان کی رگوں میں ساتھ ساتھ دوڑتا محسوس ہوتا ہے. ناہید اختر جب پیدا ہوئیں تو پیدائشی گلوکارہ تھیں جس کا ادراک انہیں اس وقت ہوا جب انہوں نے گنگنانے کی کوشش کی تو سننے والے حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگے. انہیں دریافت کرنے کا سہرا معروف میوزک کمپوزر ایم اشرف کے سر جاتا ہے جنہوں نے ناہید اختر کو کلاسیکل گائکی کی بنیاد پر فلمی گیتوں کے لیے منتخب کیا. حیرت انگیز طور پر ناہید اختر نے کسی استاد سے گلوکاری نہیں سیکھی تھی مگر ان کی آواز میں جو کنٹرول اور گرپ تھی وہ اعلیٰ پائے کی تھی. چونکہ کلاسیکل گائکی اور فلمی گائکی میں زمین آسمان کا فرق ہے چنانچہ اس فرق کی دیوار کو گرانے کے لیے ایم اشرف نے ناہید اختر کی تربیت کی اور انہیں فلمی گائکی کے حوالے سے گائیڈ کیا جس کے بعد وہ پہلی فلم ننھا فرشتہ میں گیت ریکارڈ کرانے کی اہل ہوئیں. کہا جاتا ہے کہ فلم کے پروڈیوسر نے انہیں اسی لیے چانس دیا کیونکہ اس وقت رونا لیلا بنگلہ دیش کے قیام کے بعد وہاں منتقل ہوئی تھی, لہٰذا اس خلا کو پر کرنے کے لیے انہیں آگے لایا گیا مگر انہوں نے اپنی گائکی سے یہ باور کرایا کہ وہ دوسری رونا لیلا نہیں بلکہ پہلی ناہید اختر ہیں. 2 دہائیوں پر محیط کریئر میں ناہید اختر نے فلموں کے لیے 500 کے قریب گیت ریکارڈ کرائے جن میں سے اکثر و بیشتر آج بھی بڑی تعداد میں سنے جاتے ہیں. ناہید اختر نے فلمی گلوکاری کے ساتھ ساتھ غزل گوئی میں بھی اپنا نام پیدا کیا اور صفحے اول کے غزل گائکوں سے داد وصول کی. ناہید اختر میں غیر معمولی صلاحیت تھی کہ وہ بہت جلد سیکھ جاتی تھیں جس کی وجہ سے انہیں انڈسٹری میں اپنا نام بنانے میں دیر نہیں لگی اور ان کا نام انڈسٹری کی کہکشاں پر درخشاں ستارے کی صورت میں چمکا جس کی چمک آج بھی باقی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ناہید اختر کا سایہ ان کے بچوں پر تا قیامت قائم رکھے اور انہیں زندگی کا ہر سکھ دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. یہ رنگینی نوبہار اللہ